असलम भाई को कह देना, ये 4 हम पक्के हैं। तो वोट जाया हो जाएगा। मैं एक उम्मीदवार का बेटा हूँ, मेरा हक है वोट मांगना, तो मैं तो उनसे वोट मांगूंगा, एक दफा नहीं 100 दफा मांगूंगा। इससे ज्यादा शर्मनाक मनाजर नहीं हो सकते जो हमने देखे। गिलानी साहब को नाअहल किया जाए। मुझे बीबी वाले कर रहे, मुझे वोट नहीं देना बीबी को। 3 MPs को खा लिया गया। ये बावले हुए वो दुनिया कुछ भी कहे उसका एहतराम न कर, जिसे जमीर न माने उसे सलाम न कर। अस्सलाम वालेकुम, पाकिस्तान टुनाइट के साथ मैं हूं सैयद समर अब्बास। बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट चल रही है सेनेट के इलेक्शन से एक रोज पहले। आज जो वीडियो सामने आई है उन वीडियोस ने बड़ा तहलका मचा दिया है, सियासी मंजरनामे पर एक हलचल सी मचा दी है। एक तो आपने आज वीडियो देखी जो कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी और सेनेट के इस्लामाबाद से कैंडिडेट उनके बेटे जो हैं अली हैदर गिलानी की वीडियो सामने आ गई, जिसमें वो एक तहरीक इंसाफ के MNA को बता रहे हैं कि किस तरह से उन्होंने अपना वोट मुस्तरद करवाना है टेक्निकल बेसिस पे। और इस वीडियो के बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एतराफ़ कर लिया कि ये वीडियो मेरी ही है, लेकिन साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि मैं एक कैंडिडेट का बेटा हूं, लोगों से वोट मांगना मेरा राइट है, कुछ गलत नहीं किया, किसी को पैसे की ऑफर नहीं की। इस बार तहरीक इंसाफ की तरफ से शदीद इस वक्त हम देख रहे हैं एक रद्द-ए-अमल सामने आया है और एक वज़रा का वफ़द जो है वो पहुंच गया इलेक्शन कमीशन भी यूसुफ रज़ा गिलानी को नाअहल करवाने के लिए। और यहाँ तक आ रहा है मुतालबा कि अब यूसुफ रज़ा गिलानी को इखलाकी बुनियादों पर भी इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेना चाहिए, दस्तबरदार हो जाना चाहिए। क्या ये जो मुतालबा है ये जायज़ है? और दूसरी तरफ नाज़रीन एक और चीज़ जो इस वक्त हो रही है वो सिंध के अंदर बड़ा एक अहम एक सियासी मार्का देखने को नजर आ रहा है। वहां पे भी कल तहरीक इंसाफ के 3 MPs जो कि बागी हो गए थे, वो उन्होंने कुछ ने वीडियोस भी जारी की थी अपनी कि हम पार्टी की कारकर्दगी की वजह से, सिंध को नज़रअंदाज किए जाने की वजह से तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट्स को वोट नहीं देंगे। आज वो असम्बली के अंदर पहुंचे तो बड़ा ड्रामाई मंजर आज वहां पे देखने को मिला कि किस तरह से तहरीक इंसाफ के MPs ने उनको घेर लिया। 2 तो वहां से निकलने में कामयाब हो गए, लेकिन एक MPA को उन्होंने पकड़ लिया, अपनी गिरफ्त में ले लिया। उन पे काफ़ी ज़रा मारपीट भी वहाँ पर हुई, लेकिन उस MPA ने कहा उल्टा पीपल्स पार्टी पे कह दिया कि पीपल्स पार्टी वाले मुझे अगवा करना चाहते हैं, मैं उनके कहने पे उनके कैंडिडेट को वोट नहीं दूंगा। बड़ी इंटरेस्टिंग सूरत हाल सिंध असम्बली से भी आज देखने को मिली है। अफसोसनाक के जिस तरह से वहाँ पे पकड़ धकड़ होती रही, जिस तरह से वहाँ पे मार दाड़ होती रही, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन ये जो सेनेट का इलेक्शन है नाज़रीन, माजी के इंतखाबात की निस्बत इस इलेक्शन को ज़्यादा हाइप मिल रही है, ज़्यादा ये इलेक्शन जो है वो मौजूद बहस इसलिए बना हुआ है कि इस वक्त मुल्क के अंदर हुकूमत के खिलाफ एक तहरीक चल रही है। अगर PDM को कामयाबी मिलती है, पर्टिकुलरली यूसुफ रज़ा गिलानी वाली नशिस्त पर, इस्लामाबाद की नशिस्त पर, तो ये हुकूमत पे एक बड़ा इखलाकी दबाव डालने की कोशिश की जाएगी, हुकूमत को प्रेशर में लाने की कोशिश की जाएगी कि इमरान खान साहब आप एतमाद खो चुके हैं कौमी असम्बली के अंदर मेजॉरिटी पार्लियामेंटेरियंस का, इसलिए आप छोड़ दें हुकूमत। तो ये सूरत हाल बन रही है। कल क्या होने जा रहा है, किसकी कितनी स्ट्रेंथ है, वो स्ट्रेंथ से कितने ज्यादा वोट ले सकता है, ये तमाम मौजूद आज के प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे। हमें इस्लामाबाद स्टूडियो में ज्वाइन किया है अंदलीब अब्बास साहिबा ने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकन कौमी असम्बली है और पार्लिमानी सेक्रेटरी अमूर खारजा की। हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया है सेनेटर शशि प्लेजो साहिबा ने, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से इनका ताल्लुक है, और सेनेटर जावेद अब्बासी साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से हमें ज्वाइन कर रहे प्रोग्राम में। आगे चल के असद उमर साहब भी हमें ज्वाइन करेंगे, इनसे हम जानेंगे कि ये जो कराची के कुछ MNAs थे जो वीडियो के अंदर मौजूद थे अली हैदर गिलानी के साथ, उनके हवाले से क्या कार्रवाई तहरीक इंसाफ अमल में लाएगी, ये उनसे जानेंगे हम कुछ देर के बाद। अंदलीब अब्बास साहब, ये जो वीडियो सामने आ गई, सबसे पहले मैं चाहता हूँ जरा वो वीडियो सुना दी जाए जिसमें अली हैदर गिलानी तहरीक इंसाफ के एक MNA के साथ बात कर रहे हैं, बल्कि वीडियो पे बाद में आते हैं, उन्होंने इस पर रिएक्शन अपना जारी किया है, वो रिएक्शन जरा आपको सुना देते हैं जल्दी से, जरा सुनाइए। मैं एक उम्मीदवार का बेटा हूँ, मेरा हक है वोट मांगना, तो मैं तो उनसे वोट मांगूंगा, एक दफ़ा नहीं 100 दफ़ा मांगूंगा, और जहां वो मुझे बुलाएंगे मैं वहां जाऊंगा। आपकी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद भी मैंने जाना है और भी अराकीन के पास वोट मांगने के लिए, और हमने वोट मांगना है ज़मीर का। मैंने कोई गलत काम नहीं किया। जी आपने देख लिया, अली हैदर गिलानी मान रहे कि ये वीडियो तो उनकी अपनी है। वो कह रहे हैं मैं एक कैंडिडेट का बेटा हूँ, मेरा काम है वोट मांगना, मैं ये जो कौमी असम्बली है यही वोट देने वाले हमारे मेंबर जहाँ पे यही लोग होंगे, तो इनके पास हम हमारे अपने PDM के लोग तो वोट दे ही रहे, लेकिन जो हुकूमती लोग हैं उनसे भी वोट मांगेंगे। और इस पर तो अंदलीब अब्बास साहिबा, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने लेटर्स भी लिखे थे, उन्होंने तो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब से भी वोट मांगा है, तो इसमें गलत क्या है वैसे वो दावा कर रहे हैं? नहीं जी, कुछ भी गलत नहीं है। ज़मीर फरोशी, करप्शन, हॉर्स ट्रेडिंग, हॉर्स एंड कैटल शो, मवेशियाँ मंडी, ये 30 साल से इनका तजर्बा है।
हम हैं ना तजर्बाकार लोग बकौल इनके। इनका तजर्बा है, इन्होंने इसमें PhD किया हुआ है, इनके टॉप से लेके इनकी औलाद और इनके सारे कारकुन ये घड़ के जिसको कहते हैं लोथ पोत हैं करप्शन के अंदर। और आज आपने अल्लाह अल हक हैं देखें हमारी ईव ऑफ द सेनेट इलेक्शंस ये इस तरह से पाश पाश और बेनकाब हुए हैं कि आप सोचें एक और प्रोग्राम में वो जो इनके क्या कहते हैं मोर लॉयल देन द किंग, वो PDM के जो इनके हैं साथी PMLN वाले, उनका कोई बंदा कह रहा था नहीं जी ये वीडियो फैब्रिकेटेड ने होगी, इसको तो देखना पड़ेगा, ये तो नजर भी नहीं आ रहा है। मान लिया था आप, हाँ। वो खुद आके अली मूसा गिलानी अली हैदर गिलानी, अली रजा गिलानी ने अली हैदर गिलानी ने आके खुद कहा ये मैं हूं, ये धांधली है और ये मैं करप्शन कर रहा हूं। ये सारा उन्होंने सारी दुनिया के सामने वो पूरी वीडियो के अंदर वो भी ये बात करे, वीडियो हमने भी देखी, उसके अंदर वो कह रहे पूरी वीडियो के अंदर पैसे की लेन देन की कोई बात नहीं हुई। वो कह रहे हैं उन मेंबर से जब हमारी बातचीत हुई उन्होंने कहा कि अगर हमें दिया जाता है जिस पे पहले से ही निशान लगा हो कोई हफीज शेख साहब के हवाले से, तो मैंने बताया कि फिर उस वोट को आप रिजेक्ट करते हैं। फिर आप यूसुफ रजा गिलानी के आगे भी लिखते हैं 60, 23, 73, ये कोई मैजिक नंबर्स उन्होंने 4 रखे हुए, कोड वर्ड्स के उनमें से कोई लिख ले तो वो वोट मुस्तरद हो जाएगा, हमें पता लगेगा कि आपने वोट दिया है, ये आपका ही वोट है जो मुस्तरद हुआ है। ये तो वही वाली बात है ना कहने वाली कि यार कहानी तो बहुत बुरी थी लेकिन स्टोरी बहुत अच्छी थी, ये वो वाला जुमला है कि तो ये मेरा ख्याल है कि सारी कौम के लिए 22 करोड़ अवाम के सामने इनका जो सही चेहरा है, जो लथपथ है, और वोट को जिल्लत दो। आज इन्होंने चले मैं मानती हूँ कि वहाँ पैसे नजर नहीं आए, लेकिन क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान एक बंदा वोट के तकद्दुस को पामाल करता हुआ उसको जाया करने में, उसका बेड़ा गर्क करने में खुद एतराफ जुर्म कर रहा है, तो वोट को जिल्लत दो, ये होता है। अच्छा अनलीम अब्बास साहब, ये जो फार्मूला है, जिस फार्मूले का काउंटर आज अली हैदर गिलानी पेश कर रहे थे कि अगर पहले से ही वोट पे हफीज शेख को वोट मिला हुआ हो तो फिर क्या करना है, तो ये तरीक़ाकार भी तहरीक इंसाफ का ही इजाद करता है। ये पहले किसी ने किया होगा लेकिन ये एक्सपोज जो है तहरीक इंसाफ के वाले से हुआ है, सामने उन तहरीक इंसाफ के रेफरेंस से आया है। 2018 के सेनेट के इलेक्शन में तहरीक इंसाफ के अंदर खैबर पख्तूनख्वा में एक हिकमत अमली तय पाई थी, वो ये थी कि पहला मेंबर जब वोट डालने के लिए जाएगा तो वहाँ पे वो खाली पेज डाल के आ जाएगा, खाली पर्ची और बैलेट पेपर अपने साथ बाहर ले आएगा, फिर बाहर आके ग्रुप के सामने उस पर तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट को वोट दिया जाएगा, जो दूसरे नंबर वाला जो जाएगा वो जाके वो वाला वोट जाके बैलेट है वो कास्ट करेगा ताकि किसी भी बंदे का वोट जो है किसी और तरफ ना जाए। तो इस पे अमजद अफरीदी साहब जो कि तहरीक इंसाफ के 2018 में MPA थे, उन्होंने आके ये फार्मूला ये तरीक़ाकार बताया है, जरा ये सुन लें जी। सेनेट इलेक्शन में इमरान खान की हदायत पे परवेज खटक साहब के साथ मिलके हमने तमाम वोट बाहर निकाले और एक एक वोट को परवेज खटक साहब और मैं मिलके उसको निशान लगा रहे थे कि कौन सा वोट 1 नंबर का किसको देना है, 2 नंबर किसको देना है, टेक्नोक्रेट किसको देना है, वुमन किसको देना है, और फिर उसी आदमी के साथ उसी मेंबर को वो वोट दे देते थे, वो चला जाता था वहां पोल करता था, नया वोट लेके बाहर आ जाता, तो उस तरीके से हम लोग उसको पोल करते जा रहे थे। ये देख लें, यही तरीकाकार यहाँ पे भी शायद होने जा रहा था कि एक जो पहला बंदा सबसे पहला वोट कास्ट करने जाएगा वो खाली पर्ची डाल के बैलेट पेपर साथ ले आएगा, फिर उसका बैलेट दूसरा बंदा कास्ट करेगा, दूसरे का तीसरा, तीसरे का चौथा, शायद उसी पे ये बात हो रही थी। मुझे ये बताएं ये कौन है? ये वो बंदा है, हाँ, जिसने अपना ज़मीर फरोशी में पूरा किरदार अदा किया। उसके बाद पहली दफा 70 साल में एक लीडर ने इलेक्शन के करीब 20 अपने MPs को इस किस्म की हरकत करने पे उठा के बाहर फेंका। बाकी सारे अभी भी आप पूछ लें कि जी रुबीना खालिद कैसे बनी, बहराम तगी कैसे बन गया 7 वोटों के साथ, कल हमारे आज तक वो नहीं पता चला। मैं तो इलेक्शन कमीशन को कहती हूँ, मैं तो सुप्रीम कोर्ट को कहती हूँ कि प्लीज आप देख लें जो मौक़िफ़ था तहरीक इंसाफ का कि ये हॉर्स ट्रेडिंग के साथ खड़े हैं, ये मुल्क को मार देंगे लेकिन ये हॉर्स ट्रेडिंग करप्शन नहीं खत्म करेंगे। आज मुल्क और वोट का तकद्दुस एक तरफ और PDM एक तरफ खड़ी। ठीक है ससी प्लेजो साहबा, ये जो मामला आज देखने में सामने आया कि तहरीक इंसाफ एक MNA है और गालिबन इसका ताल्लुक कराची से बताया जाता है,
वो उन्हें अली हैदर गिलानी साहब वोट मुस्तरद करने का तरीकाकार बता रहे हैं। तो ये टेक्निकली इलेक्शन कमीशन के कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी है। आप एक गलत काम कर रहे हैं। उस मेंबर को बता रहे हैं कि आपने अपना वोट मुस्तरद करवाना है। चले ये कह रहे होते हैं कि आपने गिलानी साहब को वोट डालना है, फिर तो चले समझ में आती कि वो वोट मांग रहे हैं उनसे। किसी को ये जाके कहना है मेंबर को तरगीब दिलाने कि आपने अपना वोट टेक्निकल बेसिस पे मुस्तरद कर देना है, तो ये तो गलत चीज़ है ना। अगर वो पैसे की ऑफर वहाँ पे नहीं भी करे लेकिन वोट मुस्तरद कराना भी तो गलत चीज़ है। समय बहुत शुक्रिया। एक बात के ये कि जितना आपने अंजलि हमारी बहन को बात करने दी, वो बात नहीं थी, इल्ज़ामात की बारिश थी और बड़े ही भद्दे अल्फाज ये अपोजिशन के खिलाफ बोले गए हैं। बल्कि अंदलीब का पहला जुमला था इनके लीडर्स, उनके बच्चे और कारकुन सारे, यानी पूरी पार्टीज जितना बड़ा मैंडेट लेकर जिनसे आज ये खौफजदा हैं, उनको उन्होंने करप्ट कहा है। मैं उसकी मजम्मत करती हूँ और मैं जो हूँ उसको एहतजाज भी करती हूँ। पॉलिटिकल लोगों को ये जबान जेब नहीं देती। पहली बात ये बौखलाहट का आलम है, उनका कसूर भी नहीं है। बौखलाहट का आलम में उनको शिकस्त नजर आ रही है। दूसरी चीज ये कि बिल्कुल अली गिलानी साहब ने आज जो है वो पूरा बताया है, कोई भी इसमें करप्शन नहीं है, कोई पैसों की लेन देन नहीं है। उनका हक है कि वो वोट लेने के लिए किसी भी मेंबर के पास जाएं और वो अपनी कैंपेन जो है वो कर रहे थे। उसमें अगर सवालात उनसे किए गए मेंबर्स की तरफ से, जवाबात अगर उन्होंने दिए, तो उसको इतना भोंचाल इस वीडियो में कौन सी, मुझे तो कोई खराब नजर नहीं आती। नहीं, वो वोट किसी को मुस्तरद करने की तरगीब दिलाना, क्या ये जायज बात है? नंबर नहीं, कोई पैसों की लेन देन थी, उन्होंने पूछा होगा कि भाई चले पैसों को छोड़ क्या होता है, या किसी मेंबर को उसका वोट मुस्तरद कराने की तरगीब दिलाना, क्या ये दुरुस्त बात है? आप इसे सपोर्ट करती हैं? बेहतर चीज है? नहीं, अगर ये चीज डिस्कशन में आ रही हो कि भाई क्या होता है इलेक्शन में, क्या नहीं होता है, उसमें बहुत सारी चीजें, पूरी कोई कन्वर्सेशन जो है वो तो उसमें नहीं थी। तो उसमें कोई भी ऐसी चीज नहीं थी जो इलेक्शन के रूल्स के खिलाफ थी। इसमें कोई ऐसी चीज नहीं थी जो आइन के खिलाफ थी। दूसरी चीज ये कि अंदली बार-बार कह रही थी वोट मुस्तरद कराने की तरगीब दिलाना खिलाफ है, गलत है। ये अगर ज़हरे बहस आ रही है, अगर आप बैठे हैं या वहां की बातें हो रही है, तो उसमें क्या बुरी बात है? उसमें कौन सी वो जो है कह रहे हैं कि ये केपी में जो उनके लोगों ने कहा वो वीडियोस, और उसमें जमीन आसमान का फर्क है मेरे ख्याल में। इसको बहुत, क्योंकि उनको पता है कि कल जो है इनका शिकस्त जो है वो इंसार कर रही है। ज़मीनी इंतखाबात में बुरी शिकस्त का सामना किया है उन्होंने। बाकी उन्होंने सेनेट चेयरमैन से लेकर बाकी जो चीजें हुई उसको ये जस्टिफाई कर रहे हैं, यानी उसमें कुछ नहीं हुआ। अब सारा अपोजिशन को करप्ट भी कह रहे हैं, और अजीब अंदलीब जैसी खातून जो है मेरे ख्याल में ऐसे ऐसे अल्फाज कहे हैं। मैं इसकी मजम्मत करती हूँ एक दफा फिर। और ये बात ये है कि पीडीएम का पूरा राइट है, मुश्तरका उम्मीदवार है यूसुफ रजा गिलानी साहब, उनका राइट है कि वो कैंपेन भी करें और वो लोगों के पास जाएं, अपने मेंबर्स को कहें, और हमारे मजबूत उम्मीदवार है, इस वजह से ये हुकूमत डरी हुई है। ठीक है, सेनेटर जावेद अब्बासी साहब, आपकी अगर मैं न्यूट्रल राइस पे लूं वो क्या है? वैसे तो ज़ाहिर आप पीडीएम को रिप्रेजेंट करते हैं, आपका अपना एक नुक्ता नजर होगा, लेकिन किसी मेंबर को जाके, किसी वोटर को जाके ये कहना कि आप अपना वोट मुस्तरद कराना है, क्या ये दुरुस्त बात है, जायज बात? आप इसे सपोर्ट करते हैं? ठीक चीज है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया समर साहब। होना तो ये चाहिए था कि बहुत ही अच्छा होता कि जो पीटीआई के एमएनए थे वो टीवी पे आते, वो ये बात बताते मुझे अप्रोच किया गया है, और वो कहते कि मेरे साथ ये बात हुई है। तो फिर हमें पता चलता कि पीटीआई की अपने जो एमएनए कहीं वो खुद तो लोगों को अप्रोच नहीं कर रहे हैं और खुद तो कोई मामलात नहीं कर रहे। फिर मैं उस पर आता हूँ कि ये कहना चाहिए था या नहीं कहना चाहिए था। ये अगर वीडियो किसी तरह भी बाहर ना आती, इसका मतलब है पीटीआई के जो एमएनए था जिसको उन्होंने अप्रोच की हुई है वो उनके साथ मिला हुआ है, या उसने राजी हो गया था, या वो इस बात पर तैयार था। 4 एमपीएस हैं। आप जरा समर साहब अंदाजा कर लेंगे, मुझे, आपको, अंजलि बाबा साहब बैठी हुई हैं, एसएससी प्लेजर साहब बैठी हुई हैं, उसको कोई जरूरत कर सकता है कि कोई किसी को ये जाके कहे कि आप अपनी वोट भी ना दें और वोट कैंसिल कर दें? इसका मतलब है कि ये इनके जो एमएनए थे पहले उन पे आए कि क्या वो खुद तो नहीं ढूंढ रहे हैं चीजें, खुद तो नहीं बाहर निकले हुए हैं। और इसकी बात की गवाही इस बात से जरूर मिलती है कि जो कराची में हो रहा है, आपने देखा कि कराची में इनके खुद एमपीए बाहर निकले। मैंने रात के प्रोग्राम में कहा कि जब उन्होंने कहा कि उनके अगवा कर लिया गया, मैं कहा इंतजार करें, ऐसा ना हो कि पता चले कि पीटीआई के एमपीएस खुद कहें कि जी हम तो अपनी पार्टी को वोट ही नहीं देना चाहते इसलिए हम अलग हो गए। फिर यही बात हुई है, पर पता चला कि वो देना नहीं चाहते। वो एमपीए जब हाउस के अंदर आया
पीटीआई के लोगों ने उसके साथ क्या हालत की है, क्या उसके साथ सलूक किया है। और ये जो बार बार दर्ज देती है कि हमने बड़ी जुर्रत का मुजाहरा किया है, वो पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा आपके 20 लोग बिके थे। पाकिस्तान की तारीख में किसी असेंबली में लोग बिके नहीं थे। अच्छा, मुझे ये बता दें जावेद भाई साहब, तो तब आपने लोगों को निकाला। जावेद अब्बासी साहब, ये जो अली हैदर गिलानी साहब ने, यानी गिलानी साहब के बेटे ने तहरीक इंसाफ के एमएनएस को अप्रोच किया, इसमें मैं आपको जरा बता दूं, ये जो वीडियो बन रही थी वो तहरीक इंसाफ के एमएनए की बन रही थी। वीडियो बनाने वाला भी मेरी मालूमात के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ही एक और एमएनए था जो मौके पे मौजूद था, उसने ये वीडियो बनाई है। पीटीआई के एमएनए ने वीडियो बनाई है, ये किसी और जराए से बाहर नहीं आई। तो ये भी दावा आ रहा नून लीग की तरफ से, शायद हकान अब्बासी साहब कर रहे हैं कि उनके कुछ एमएनए के साथ भी राब्ते हो रहे हैं, कहीं से राब्ते हो रहे हैं, तो वो भी कुछ शवाहिद नून लीग भी सामने लाएगी। देखिए, अगर किसी के साथ, देखिए एक बात तो बिल्कुल हर कैंडिडेट को, जहां हफीज शेख साहब को हक है वहां गिलानी साहब को भी, जहां तहरीक इंसाफ को हक है वहां पीडीएम के लीडरशिप को, लोगों को भी हक है कि वो एक दूसरे के लिए वोट की रिक्वेस्ट करें। और गिलानी साहब ने तो प्राइम मिनिस्टर साहब से भी रिक्वेस्ट की और करनी चाहिए। लोग वोट मांगते हैं और आखिरी दम तक जब हाउस चलता है, आएगा कल तो लोग वोट एक दूसरे के लिए रिक्वेस्ट करेंगे कि मेरे लिए वोट कास्ट कर लें, मेहरबानी करें। ये तो जमहूरी तरीका है, लोग वोट मांगेंगे, मांगना चाहिए। हाँ, अगर कोई पैसा दे रहा है, कोई एजेंसी दबाव डाल रही है, कोई और ऐसा काम किया जा रहा है जो अखलाकी तौर पर भी और कानूनी तौर पर भी ठीक नहीं है, उसकी जरूर मजामत करनी चाहिए और जरूर मजामत करेंगे। चले, मुझे इतना बता दें, वोट मुस्तरद कराने की, तरगीब दिलाने की आप मजम्मत करेंगे, ये गलत तरीका है? देखिए, मैं पहले ये डिटरमिन हो जाए, ये भी उन्होंने, मैं एक उसूली बात कर रहा हूं, कोई मेंबर किसी को कहता है कि आपने अपना वोट टेक्निकल बेसिस पे मुस्तरद करवाना है, नहीं, बिल्कुल किसी तौर पे जायज नहीं है, किसी तौर पे जस्टिफाई नहीं किया जा सकता, किसी तौर पे जायज नहीं है। और ना ही ये अगर करेगा तो ये बिल्कुल उसी तरह है जिस तरह कोई भी गलत तरीका है जिसको कहने का, क्यों कोई हक है कि एक वोटर को इस तरह किया जाए। इसका मतलब है कि कोई ना कोई बात ऐसी है, बिल्कुल उसको किसी तौर पे भी सपोर्ट नहीं किया जा सकता अगर ऐसी बात कोई करता है। ठीक है, अगर कोई ऐसी बात करता है तो उसे सपोर्ट नहीं किया जा सकता। लेकिन अली हैदर गिलानी वाले मामले पे शायद नून लीग अभी तक उनके साथ खड़ी है, पीपल्स पार्टी के, चूंकि इत्तेहाद है पीडीएम, वो पारा ना हो जाए कल को कहीं। लेकिन अंदलीब अब्बास साहबा, ये यूसुफ रजा गिलानी साहब का मैदान में आना एक मूव तो अच्छी थी पीडीएम की तरफ से, अपोजिशन की तरफ से, एटलीस्ट उन्होंने गवर्नमेंट को हिला तो दिया है। घबरा तो गए आप काफ़ी हद तक, जो हम देख रहे हैं पिछले 2 दिन से मैराथन मीटिंग्स हो रही है इमरान खान साहब की, प्राइम मिनिस्टर साहब की, जो पिछले 2-2.5 सालों में वो एमपीएस, वो एमएनए जिन्हें कभी वो जानते भी नहीं थे शायद, वो सबसे मिल रहे हैं, बुला के एक एक बंदे को टाइम दे रहे हैं, मिल रहे हैं। वो दौड़ें तो लगवा दी है ना गवर्नमेंट की ठीक ठाक किस्म की। आप उठा के रिकॉर्ड देख लें, हर असेंबली सेशन में प्राइम मिनिस्टर साहब पार्लियामेंटेरियंस के साथ मिलते हैं एक एक, और आप उसकी खबरें भी देते होते हैं कि जी ये कहा फलाने ने, ये कहा फलाने ने, ये कहा। इक्का दुक्का मिलते रहे 2-3 दिन, इस तरह वाली 2 दिन से जो चल रही है मैराथन मीटिंग्स, ये हमने नहीं देखी पहले कभी। वो चेंबर में आके बैठते हैं और हम सारे जाके अपने इश्यूज लेके उनसे बात करते हैं, और फिर वो एक कलेक्टिव मीटिंग भी करते हैं। रिकॉर्ड देख लें, आपने इसकी टिकट्स भी लगाए होंगे। नंबर 1। नंबर 2, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ये मान गए हैं अब्बासी साहब, मैं कह रही हूँ सही कह रहे हैं, और इन्होंने मान लिया है कि जी ये गलत प्रैक्टिस है जो हो रही है। उससे पहले जो वीडियो हमारी दिखाई गई उसमें ये जो इनके थे बाचा, मोहम्मद बाचा साहब, वो सामने पड़े हुए हैं नोट, तब भी कह रहे थे कि नोट नहीं है, किताबें हैं। कहीं जा रहे थे किताबें हैं, और वही जनाब बैगों में डल रही हैं किताबें। ये बस्ता है, स्कूल है, स्कूल में पढ़ने जा रहे हैं, स्टूडेंट्स बन रहे हैं, किताबें हैं, और वहाँ चाय पी रहे हैं और सिगरेट पी रहे हैं और साथ किताबें पढ़ रहे हैं। क्या बात है। लेकिन इस वीडियो में तो किताबें या नोटों के दत्तों का कोई जिक्र नहीं है। इस वीडियो में जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, और एक मिनट, मेरा असद उमर साहब का कराची के वाले से, जो जरा ये एमएनएस के आए नाम सामने मेरा, उनसे ले लूं, वो हमारे साथ लाइन पे जरा। परेजो साहब ने कहा जी ये जुबान क्या है, तो ये हॉर्स ट्रेडिंग नहीं है, ये जमीन फरोशी नहीं है, इसमें क्या गाली की बात है। ठीक है, मैं हम तो अपने लोगों को भी कह रहे हैं। ठीक है, असद उमर साहब लाइन पे हमारे साथ, जरा उनसे हम जान लें। असद उमर साहब, बहुत शुक्रिया, आपने कीमती वक्त दिया। क्विकली जरा बताइएगा कि चूंकि आपका अपना ताल्लुक कराची से है और वीडियो के अंदर जो एमएनए नजर आ रहे हैं उनके बारे में भी मुबैना तौर पे बताया जा रहा है कि ये भी कराची से हैं। वीडियो बनाने वाला जो एमएनए साथ खड़ा है वो भी कराची से ही बताया जा रहा है। 4 एमएनए की बात हो रही है। कुछ तहरीक इंसाफ इनके खिलाफ भी कोई एक्शन लेगी, आइडेंटिफाई करेगी कौन से बंदे हैं ये वीडियो सामने ना आती कल तक ये वोट डाल देते। सर, जो सबसे पहले तो मुझे बताएं कि बाकी तो सबकी तरफ इशारे हो रहे हैं, कौन ले रहा है, कौन खड़ा हुआ है, कौन तस्वीरें बना रहा है। तो वो जो सामने बैठा हुआ है, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये एडमिट कर रहा है
कि मैं लोगों को ये बता रहा था, सिखा रहा था कि वोट जाया कैसे करना है। वोट मांग नहीं रहा था, वोट जाया कैसे करना है। जो एक माली जुर्म कर रहा है, पहले तो मुझे इलेक्शन कमीशन बनाए, उसके खिलाफ क्या एक्शन होगा, मुझे सुप्रीम कोर्ट से सुनना है कि उनके खिलाफ क्या एक्शन होगा। बाकी जहां तक हमारी पार्टी का ताल्लुक है, अगर किसी ने भी गलत काम किया है, वोट पैसे लेकर बेचा है, कोई भी बेजमीरी की बात की है, तो हम तो जुबानी ज़बान खत्म करने वाले लोग नहीं है। इमरान खान वाहिद पाकिस्तान का लीडर है जिसने एक गो के अंदर 17 अपने MPs फारिग कर दिए थे तहरीक इंसाफ की उस खैबर पख्तूनख्वा गवर्नमेंट में जो कोalition पे चलती थी, बेयर मेजोरिटी थी। उन्होंने वो 17 MPs फारिग करके माइनॉरिटी में चले गए, ये रिस्क ले लिया कि हुकूमत चले जाए, उनको नहीं छोड़ा। तो अगर किसी ने गलत काम किया तो उसको बिल्कुल नहीं छोड़ा जाएगा, हम तो कर लेंगे अपना एक्शन। सवाल ये है कि बाकी इदारे क्या करेंगे। लेकिन असद उमर साहब, अली हैदर गिलानी तो कह रहे हैं मैं तो सिर्फ पैसों की बात कोई नहीं हुई इस वीडियो के अंदर। हमने तो उन्होंने सवाल किया था कि वोट अगर पर्ची पहले से ही उस पर निशान लग के आता है, हफीज शेख साहब को वोट मिला हुआ आता है, तो फिर क्या करना है। वो कह रहे हैं उस पर मैंने बताया कि यार ये टेक्निकल बेसिस पे फिर वो वोट ही आप मुस्तरद करवा दें। कि ये अली हैदर गिलानी को किसने बताया है कि सारा पाकिस्तान खोता निहारी खा खा के सोचने समझने की सलाहियत सबकी खत्म हो गई है। यार मतलब बेशर्मी, बेहयाई, डिटाई की कोई इंतहा होती है। वो कह रहे मैंने वोट मांगने का तो समझ सकता हूँ, मैं बड़ी निशस्तों में बैठा हूँ समर, हमने अपने लोगों से वोट मांगे भी हैं, उनको ये भी बताया है वोट डालना कैसे। मैंने तो कभी किसी को ये इंस्ट्रक्शन ना दी है, ना मैंने किसी को इंस्ट्रक्शन देते हुए देखी है कि वोट जाया कैसे करना है। सबको पता है वोट जाया करने का मतलब क्या होता है और वो किस लिए किया जाता है। तो अगर किसी का ज़मीर जाग गया और उसको पता ये चला है कि यूसुफ रजा गिलानी बहुत अजीम इंसान थे, सुप्रीम कोर्ट ने उनको फारिग नहीं किया, वो तुर्की का हार उनके पास से नहीं निकला, वो सब चीजें अगर भूल चुके हैं तो वो उनको वोट दे देगा ना जाके। ये वोट जाया करने वाला क्या मामला है। अच्छा, क्विकली, चूंकि आप खुद भी कराची से, जरा वो कराची के अंदर जो मामला चल रहा है, कल बात हुई कि आपके 3 MPs को अगवा कर लिया गया, आज उनमें से वो तीनों आगे असेंबली के अंदर, फिर एक को आपकी PTI के ही MPs हाथ उठा के ले गए, 2 तो वहां से निकलने में कामयाब हो गई। कराची में क्या हो रहा है ये? सर मुझे ये बताइए कि वो जो कराची में हमारा MP है, फ्लोर ऑफ द हाउस, सुबह से वो वीडियो सर्कुलेट कर रहा है, सारे पाकिस्तान सुन रहा है कि वो वीडियो पे कह रहा है पीपल्स पार्टी मुझे अगवा कर रही है, और फिजिकली उसको पकड़ के खींच रहा, सारा पाकिस्तान देख रहा है ये वीडियो, सुबह से चल रहा है। मुझे बताएं एक्शन क्यों नहीं हुआ अभी तक? कहाँ है इलेक्शन कमीशन? कोई एक्शन, एक चीज मुझे बता दें, एक वहां से चूं की आवाज आई है आपको? इतनी ऑब्वियस चीज हो रही है, विजुअल एविडेंस के साथ हो रही है, सारा पाकिस्तान देख रहा है और कोई लफ्ज नहीं। अभी ये जब वीडियो रिलीज हुई है, वो हमारी जो डेलीगेशन वहां पे गया, इलेक्शन कमीशन तो पता चला जी वो तो 6 बजे दफ्तर बंद करके घर चले गए। ये कुछ लग ये रहा है कि PTI का अब ज्यादा फोकस इलेक्शन कमीशन पे है, PDM पे फोकस कम है, क्योंकि सारे वुज़रा इलेक्शन कमीशन के हवाले से ज्यादा जोर दे रहे हैं। बता दूं आपको, जी, जब से उनकी वो प्रेस रिलीज आई है कि हम सीक्रेट बैलेट ही करना है, उसके बाद इलेक्शन कमीशन जरा ज्यादा आ गया है, तोपों का रुख उसकी तरफ ज्यादा मुड़ गया है। मैं आपको बड़ा आसान वजह बता देता हूँ क्यों हमारा PDM की तरफ नहीं है। आप कल शाम को देख लेना, इंशाल्लाह ताला इनको मिलना कुछ भी नहीं है सब करके। इंशाल्लाह ताला कल दोनों सीटें तहरीके इंसाफ, दोनों सेनेट कामयाब हुए में होंगे, ये इनको तो इससे कुछ नहीं मिलना। लेकिन हम ये देखना चाहते हैं, हमारे इदारों का इम्तिहान है कि सारे पाकिस्तान के सामने जो रंगे हाथों पकड़े गए आइन को पामाल करते हुए, उनके साथ क्या करें। अच्छा सर, एक चीज मुझे बता दें, PDM के इस वक्त जो नंबर गेम के एतबार से वोट बनते हैं 160 और हुकूमत और उसके इत्तेहादियों के 180 नंबर बनता है कौमी असम्बली के अंदर। तो हफीज शेख साहब, क्या कैलकुलेशन आपकी, कहाँ पे उनके वोट जा सकते हैं, कितने हो सकते हैं? तो मैं सिर्फ आपको ये बता सकता हूँ कि मैं अपनी बड़े एतमाद के साथ आपको ये कह रहा हूँ कि इंशाल्लाह ताला कल जब शाम होगी तो आपको नजर आएगा कि दोनों कैंडिडेट हफीज शेख और फौजिया अरशद कामयाब हो चुके। ठीक है, नंबर है ज़हन में हफीज शेख साहब कहाँ तक जाएंगे, कैलकुलेशन की कुछ? नंबर तो मुझे, मैं क्या स्पेकुलेशन करूं कि कितने PDM वाले जो नवाज शरीफ की और उनकी सियासत से तंग आए हुए हैं, उनमें से कितने जाके यूसुफ रजा गिलानी के खिलाफ वोट डाल देंगे, कितनों ने जिंदगी में अपनी 20-20 साल 25-25 साल सियासी मुखालफत की हुई है यूसुफ रजा गिलानी और उनकी पार्टी के, उनमें से कितने लोग उनके खिलाफ या वोट डाल देंगे या वोट डालने नहीं आएंगे, मुझे तो नहीं पता, उसका अंदाजा नहीं है। मैं तो लोगों को कैश नहीं ऑफर करता फिर रहा उनकी वफादारियां बदलने के लिए, तो नंबर का मुझे नहीं पता, लेकिन ये मुझे पता है कि इंशाल्लाह ताला प्राइम मिनिस्टर तरक्याती फंड जरूर ऑफर करते जा रहे हैं सर। किसी को लालच देना ये भी इलेक्शन कमीशन के कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी है, लालच देना। वो जो 15 करोड़ के 50 करोड़ के तरक्याती फंड का लालच दिया जा रहा है, तो ये भी गलत है। फिर
रियली वो लालच होता है। कल से वीडियोस आ रही हैं आपके एमएनएस की। अच्छा भाईजान, ये बताएं कि वो 150 मिलियन रुपीस के जो फंड जिसकी स्कीम्स डेजिग्नेट करते हैं, एमएनएस फंड उनको नहीं मिलता है, वो स्कीम्स उसकी डेजिग्नेट करते हैं स्पेशल डेवलपमेंट गोल्स के तहत जो स्कीम्स होती हैं, वो तो 3 साल से मिल रहा है। तो ये 3 साल से तैयारी हो रही थी इसकी इलेक्शन की। कल से खान साहब मिल रहे हैं असेंबली के अंदर लोगों को, एमएनएस को मिल रहे हैं पंजाब के साथ। उस्मान बुज़दार साहब को स्पेशली लाके बिठाया, हालांकि पंजाब के तो बिला मुकाबला हो गए मुंतखब, बुज़दार साहब को तो काम ही नहीं है। इसलिए बिठाया था क्योंकि ज्यादातर जो हमारे काम होते हैं ना, अवामी जो काम होते हैं, वो सूबाई हुकूमतों के पास होते हैं। पानी उनके पास है, गलियां उनके पास हैं, पुलिस उनके पास, थाना उनके पास, सेहत उनके पास, स्कूल उनके पास। तो इसलिए जो एमएनएस के काम होते हैं सब सूबाई चीजों के, उसके लिए उनको भी बुलाया था। ठीक है, ठीक है, बहुत शुक्रिया असद उमर साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। अच्छा, ये जो बात हो रही थी कि ज़ाहिर है अपोजिशन जोर चला रही है, अपना वोट मुस्तरद कराने के लिए कहा, लेकिन ज़ाहिर है इधर से गवर्नमेंट की तरफ से भी लोगों को तरगीब दिलाई जा रही है कि आपको फंड्स मिलेंगे, आपके मसाइल हल होंगे। शहजाद अकबर साहब, अदलीब साहब बाय द वे वहाँ पे बैठे हुए थे कल। खान साहब जब मिल रहे थे एमएनएस को, तो शहजाद अकबर साहब वहाँ पे बैठे थे। शायद कुछ स्नैपशैट या किसी का मामला हो तो वो भी साथ क्लियर करते जा रहे थे कि कुछ भी नहीं होगा। मैं नहीं जानती क्या बैठे थे और क्या वो हमारे सारे मिनिस्टर हैं। ही इज़ अ मिनिस्टर, ही शुड सिट। अगर नहीं बैठेंगे तो फिर आप पूछे, सारे मिनिस्टर कैबिनेट में या सारे वो बाकी मीटिंग्स में बैठते, मेंबर्स को मिल रहे हैं तो शहजाद अकबर साहब को लेके बैठे हैं, बुज़दार साहब को लेके बैठे हैं, गवर्नर से पंजाब को लेके बैठे हैं। तो गवर्नर साहब को तो वैसे भी नहीं बनता काम। मसला पता क्या है आपको, कि आपको समझ नहीं आ रही कि ये पार्टी क्या, किस किस्म की पार्टी है, इतनी यूनाइटेड है। ये जब मौका आता है ये इकट्ठे हो जाते हैं। ये पीडीएम की तरह 11 टुकड़ों में क्यों नहीं टूट जाते? तो अब आपको ये मसला मेरा मसला नहीं है, मेरा मसला नहीं है ये। एक मैं टेक्निकल बात कर रहा हूँ, गवर्नर का वहां पे बैठना नहीं बनता टेक्निकली। ये इलेक्शन कमीशन के कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी है, गवर्नर नहीं बैठ सकता इसमें। दूसरा जो सीएम साहब बैठे, मैं टेक्निकल बात कर रहा हूँ, गवर्नर नहीं बैठ सकते, गवर्नर का रोल नहीं है। ये सेनेट के हवाले से खान साहब मिल रहे हैं अपने, सेनेट के इलेक्शन के वजह से इमरान खान साहब मिल रहे हैं, अपने एमएनएस को मिल रहे हैं। हाँ? वहां पे गवर्नर साहब को लेके क्यों बैठे हैं वो? गवर्नर साहब नहीं इस पे रोल प्ले कर सकते। ये तो पीपल्स पार्टी ने कल जाके दरखास्त दी इलेक्शन कमीशन को, ये गलत हो रहा है। आप पूरी बात मेरी सुनेंगे और इंटरप्ट नहीं करेंगे। गवर्नर साहब या सीएम साहब, हमारी मीटिंग्स आज कोई 6 किस्म की हुई हैं। कोई पंजाब के मुतालिक हुई है, कोई पुलिस के मुतालिक हुई है। उन मीटिंग्स के अंदर आप क्या समझते हैं कि हुकूमत बंद हो गई है? सारी मीटिंग्स के अंदर चाहे गवर्नर साहब जहाँ ज़रूरत है, जहाँ बुज़दार साहब की ज़रूरत है, जहाँ मिनिस्ट्री ऑफ अकाउंटेबिलिटी की ज़रूरत है, जहाँ हेल्थ की ज़रूरत है, एजुकेशन की ज़रूरत है, सब बैठे हुए थे। ये क्या बात हुई कि जी ये कोई लॉ है कि जिन दिनों में इंतखाबात होंगे ऑल मीटिंग्स बंद, और जितने बंदे हैं गवर्नर हैं वो बिल्कुल इस्लामाबाद लॉकडाउन हो जाएगा, आएंगे नहीं। बकर के लिया के एमएनएस को साथ लेके बैठे हैं और वो बाकी चीजें भी साथ हो रही हैं। मेरा ख्याल है कि अगर वो ना बैठे तो मैं तो बहुत अजीब समझूं कि जी लिया के उनके साथ क्यों नहीं बैठे हुए, लाहौर वालों के साथ क्यों नहीं बैठे हुए, कराची वालों के साथ क्यों नहीं बैठे हुए, कोयटा वालों के साथ क्यों नहीं बैठे हुए। मेरा तो हम तो ये सवाल है कि जोर जहां चलता है हुकूमत का, वो भी अपना जोर चला रही है। तो हुकूमत अब हम क्या, आपका क्या मतलब है? हम कहें जी सेनेट के इलेक्शंस हैं, ये है जी हमारे एमएनएस, आप इनको खरीदें, चले अंदलीब अब्बास की बोली लगाएं जरा, इलेक्शन कमीशन अच्छा का कोड ऑफ जरा कंडक्ट बड़ा बड़ा बक्सा लेके आए, नहीं दे सकते। और अगर देख भी लें, वीडियोस आ भी जाएं तो कोई बात नहीं। ईसीपी तो वैसे 6 बजे घर चला जाता है, और अपने माशाल्लाह पीपल्स पार्टी और जो पीएमएलएन है वो तो माहिर है। इस वक्त जो अवाम 22 करोड़ अवाम देख रही है, वो ये देख रही है कि ये लोग 30 साल बेवकूफ़ बनाने के बाद आज भी समझते हैं वीडियोस की मौजूदगी में, ठीक है, कि जो इन्होंने मुल्क में खेल रचाया है वोट के नाम पे, वो सारे कह रहे हैं कि आज ये वोट को इज्जत नहीं जिल्लत दे रहे। ठीक है, अच्छा मुझे एक मुख्तर ब्रेक लेनी, ब्रेक से वापस आएंगे तो हम जानेंगे सेनेटर जावेद अब्बासी साहब से और सस्ती प्लेजो साहिबा से कि ये इलेक्शन क्यों इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है सेनेट का अपोजिशन के लिए। जाहिर है ये सारा मामला जुड़ा है पीडीएम मूवमेंट के साथ। अगर ये इलेक्शन में पर्टिकुलरली इस्लामाबाद की नशिस्त पे यूसुफ रजा गिलानी को शिकस्त होती है तो पीडीएम के लिए बहुत बड़ा सेटबैक होगा, इसलिए बहुत ज़्यादा जोर लगाया जा रहा है। बातों की ब्रेक के बाद हमारे साथ रहेंगे।
वेलकम बैक द शो नाज़रीन। बात हो रही है सेनेट के इलेक्शन के हवाले से। बात एक बड़ी इंटरेस्टिंग सूरत हाल इस वक्त बन गई है कि जो अली हैदर गिलानी की वीडियो सामने आई जिसमें वो तहरीक इंसाफ के MNA को बता रहे थे वोट ज़ाया कैसे करना है, मुस्तरद कैसे करवाना है। उसके बाद अब कुछ इस तरह की भी आ रही हैं चीज़ें कि जो अब्बास अफरीदी हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के कैंडिडेट हैं खैबर पख्तूनख्वा से सेनेट के, वहाँ पे सीटें तो कुल PMLN की 6 हैं, लेकिन फिर भी वो वहाँ से इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो उनकी भी कोई व्हाट्सएप चैट जो है वो सामने आ रही है कि उन्होंने भी किसी से मुबैना तौर पर उनके बिहार पे किसी ने पैसे वगैरह ऑफर किए, इस तरह का मामला चल रहा है। तो सेनेटर जावेद अब्बासी साहब क्यों इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया? सेनेट के इंतखाबात पहले भी होते रहे, आपने भी लड़ा, माजी में भी हम देखते रहे, इतनी ज़्यादा हाइप नहीं मिलती थी, लेकिन जाहिर है इस वक्त PDM की वजह से इस वक्त डू और डाई सिचुएशन बन गई है PDM के लिए कि अगर आप जो आपके मतलूबा नताइज हैं वो हासिल नहीं कर सकते, गवर्नमेंट को अपसेट नहीं करते, अगर आप सरप्राइज नहीं देते, तो फिर मोमेंटम काफ़ी हद तक टूट सकता है PDM का। ये हाइप उस वक्त क्रिएट हुई जब मुल्क के वज़ीर आज़म ने कहा आज से कोई एक हफ्ता या उससे भी पहले के बलूचिस्तान के अंदर 40 करोड़ से रियाल और 80 करोड़ का रेट चल रहा है, जहां बलूचिस्तान में उनकी हुकूमत है, जहां वो बैठे हुए हैं। फिर उनके जो कैंडिडेट वोट हुई है तो हाइप बड़ी क्रिएट हुई है। इनकी पार्टी वहां चिल्लाई है कि उन्होंने कहा कि आपने किसको टिकट दे दिया, इन्होंने टिकट वापस लिया है। वो जो बलूचिस्तान में बाकी चीजें हुई हैं मैं उस पर नहीं करता। फिर इनके पार्टी के प्रेसिडेंट रिंद साहब जो उन्होंने बातें की हैं वो आप इनको सुना दें कि उन्होंने इस पार्टी के मतलब टिकटों के मतलब क्या कहा है। जो जतोई साहब ने सिंध में इनके पार्टी के टिकटों के बारे में क्या कहा है कि कितने करोड़ रुपया लेके इन्होंने पार्टी का टिकट दिया है, वो सारी कौम ने देखा है। फिर जब इस मुल्क का अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में खड़े होकर कहता है कि इस्लामाबाद में बैंक खोल दिए गए हैं और ये जो पैसे की पेमेंट है वो दुबई में होना शुरू हो गई है। अब जब हुकूमत ये बातें रोज करेगी और मुसलसल करेगी भाई, तो फिर इस इलेक्शन की क्रेडिबिलिटी क्या रह गई है? और इस इलेक्शन के लिए आपने इसकी जो इज्जत थी वो क्या छोड़ी है? मैंने सेनेट ऑफ पाकिस्तान के इजलास में ये बात कही थी। मैंने कहा कि मुझे बड़ा दुख है कि अभी सेनेट के इलेक्शन हुए नहीं है, अभी होने हैं। मुल्क का वज़ीर आज़म और मुल्क के वज़ीर आज़म के पास सारे अदारे हैं। अगर एक आदमी 40 करोड़ या 80 करोड़ रुपया दे रहा है, मेहरबानी करके उसको अरेस्ट करें, उसके खिलाफ एक्शन लें, उसका नाम बताएं, कौम को जानना चाहिए। अगर इस्लामाबाद में कोई लोग बैठे हुए उन्होंने बोरियां खोली हुई तो मेहरबानी करके उनके नाम बताएं। लेकिन आपने सेनेट ऑफ पाकिस्तान का एक तमाशा लगा दिया। तो बदकिस्मती है कि ये तमाशा पहली दफा हुकूमत ने लगाया। फिर वो तमाशा इसलिए भी लगा, बहुत ज्यादा हाइप क्रिएट हो गई कि इनके 20 जो MPA जो इन्होंने निकाले थे उनकी वीडियो आ गई है, इन्होंने खुद वो वीडियो निकाली है, पैसे ले रहे दे रहे हैं। ये बहुत ही देखें जावेद अब्बासी साहब, एक चीज बड़ी क्लियर है, एक चीज बड़ी क्लियर है, मैं भी अपने प्रोग्राम पे बार बार क्लियर करता आ रहा हूं कि पूरा जो सेनेट का इलेक्शन है, सारे इलेक्शन पे पैसा नहीं चलता। चंद एक नशिस्तें हैं जहां पर पैसा चलता है, पैसे का अमल दखल होता है, लेकिन जाहिर है उन चंद एक नशिस्तों की वजह से पूरे सेनेट का इलेक्शन जो है वो मुतनाज़ हो जाता है। अवाम की नज़रों में जाहिर है उसकी वक़्त खो बैठती है। पूरी सेनेट एक सुप्रीम इदारा है, आम इदारा है, लेकिन वो अपनी अहमियत खो बैठता है। शशि पलेजो साहिबा, अब ये इसका जाहिर है कल अगर यूसुफ रजा गिलानी साहब नहीं जीत पाते तो फिर आपकी तो जो बड़े बड़े दावे थे वो सारे फारिग हो गए, ख़त्म हो गए कि भाई इसके बाद इमरान खान को भी रुखसत करेंगे। इसीलिए इतना ज़्यादा जोर लगाया जा रहा है कि किसी तरह से हर सूरत में जो भी हो जाए जिताना ही जिताना है यूसुफ रजा गिलानी को। समर, एक तो असद उमर साहब की तरफ से भी PTI के दूसरे लोगों की तरह बड़े, आप अपनी बात खुल के करें, गिला ना करें, बात करें खुल के, गिराए गए। और चूंकि उनका अलग से आपके साथ वो अपने शेयर कर रहे थे और मैंने मुनासिब नहीं समझा कि मैं इंटरप्ट करूं, आप बात करें। लेकिन हद, और वो मुझे पता है कि असद उमर साहब हफीज शेख साहब की जीतने में कितने खुश हैं, दिली तरह चाहते हैं कितनी, वो हमें पता है, वो सबको पता है। साजिशी टोला जो है उनके अंदर ही है PTI के, और वही डिफेंड भी कर रहे हैं। हद है, एक तो गढ़ करप्शन का जो खुद वजीर आजम का चैम्बर बना हुआ है, ऑफिस खासकर 2 दिनों से लेन देन की भी बातें हो रही हैं, और गवर्नर साहब की बात भी मैं करने वाली थी, तो आपने खुद अंदरीब से आपने करते हुए कही ये वायलेशन करे, कॉन्स्टिट्यूशन की हर चीज में ये वायलेट करते हैं। और अभी इलेक्शन के रूल सबसे ज्यादा, अब वो असद उमर क्या फरमा रहे हैं जी, ये इदारों को मुतनाज़ा खुद बनाते हैं, थोड़ा से इदारे न्यूट्रल हों, इलेक्शन कमीशन की मैं बात कर रही हूँ या दूसरे, तो वो उनकी यानी 2018 के इलेक्शन में जो RTS की बात आई, जिसमें जो या दूसरे जो प्रेशर्स या अंडू इन्फ्लुएंसेस या जो है मेल प्रैक्टिस और जो करप्शन की बातें आती हैं,
तब वो चूंकि चुनाचे करते पतली गली से निकल जाते हैं पीटीआई वाले। बाकी जब यहाँ उनको पहली दफा थोड़ा सा लेवल प्लेइंग फील्ड जो है, जिससे थोड़ा सा स्पेस मिला है, और यहाँ तितर बितर नहीं है, पीडीएम बिल्कुल यकजा है, टुकड़ों में बटी हुई नहीं है। अभी अंदलीब ने कहा ये जैसे टुकड़ों में नहीं, हम क्योंकि डरे इस वजह से हुए हैं। अंदलीब तो ठीक है, उनको राइट है, वो भले डिफेंड करे, लेकिन पीटीआई के करता धरता जो पॉलिसी मेकिंग, डिसीजन मेकिंग में आगे हैं, कैबिनेट का हिस्सा है या दूसरे हैं, उन्होंने तो मैं समझती हूँ कि आज पहली दफा जो उनको थोड़ा सा लग रहा है कि बराबरी की सतह पर बात हो रही है, या किसी को मौका उतना ही मिल रहा है जितना हुकूमत को, खासकर इलेक्शन जैसा मैदान हो, तो इनकी रातों की नींदें उड़ गई हैं। अब जो है उनको अपने हलकों के लोग भी प्यारे लगने लगे। यानी कोरोना वाले दिन में कभी आपने सुना था कि इमरान खान ने कभी फोन करके भी किसी से पूछा हो कि भाई क्या सूरत हाल है, या कौन मरा कोई जिया? लेकिन अब जो है, अब वो कराची वाली सूरत हाल असेंबली की तो आप लेकर आएंगे, उस पर हम बहस करेंगे, लेकिन असद उमर साहब जो है ये सिर्फ जो है झूठ की पहाड़ और झूठों के जो है वो शहंशाह बनकर अभी जो उन्होंने जो भी बात की, मैं उनकी नफी करती हूँ, और उनकी खुद पता है कि नहीं तो ये कराची में क्या हो रहा है, कराची में क्या हो रहा है? आप कराची में तहरीक इंसाफ का एमपी कह तो रहा है कि पीपल्स पार्टी वाले मुझे अगवा करना चाहते हैं। प्लीज कम ऑन, एवरीबॉडी नोज इट, एवरीबॉडी नोज इट, यू नो व्हाट्स गोइंग ऑन देयर। कल जो है उनके लोगों ने, उनके एमपीएस ने खुद वीडियोस जारी की। आज वो आजादाना तौर पर बगैर किसी प्रेशर के आए हैं, और वो उनको चूंकि पीटीआई को अब वो उनका डेंट पड़ता हुआ नजर आ गया, उन्होंने झपट पड़े, उन्होंने हमला किया अपने एमपीएस पर, और जिस तरीके से वो खुर्रम शेर जमा साहब लेकर जा रहे हैं गबोल साहब को, वो भी देखने वाला है। उनका कलई खोल दिए, जरा सुन ले वो क्या कह रहे हैं, जरा सुन ले वो क्या कह रहे हैं, जरा सुन ले गबोल साहब क्या कह रहे हैं, जरा सुन लीजिए। मुझे पीपी वाले अगवा कर रहे हैं, मुझे वोट नहीं देना पीपी को। ये आई एम श्योर ये स्लिप ऑफ टंग नहीं था, वो पीपी ही कह रहे थे, पीटीआई नहीं कह रहे थे। की तरह उनको चुट कर, उनको मुर्गे की तरह वाला कर वो उनकी रिकॉर्डिंग कराना चाह रहे हैं, लेकिन वो भी जो देखे जिसको वो गाड़ी में फेंक कर उनको, यानी वो जाना नहीं चाह रहा, उनको अगवा तो पीटीआई वालों ने किया है, मेंबर को, उनको जमीर का वोट नहीं देने दिया, पीटीआई की कलई खोल दी। सिंध में पीटीआई ने क्या दिया है क्या नहीं दिया, वो तीनों एमपीएस साहिबा ने वो बता दिया। उसके बाद जो दो एमपीएस साहिबा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, असलम अबड़ो और शहरयार शर्फ साहब ने, तो वो क्योंकि वो पीडा वाले दिनों में भी जो आइलैंड्स का इशू था, इसमें ये खुलकर सामने आए थे। ये लोगों ने कहा कि ये पीटीआई ने उनके जो है एतमाद वो खो चुके हैं, पीटीआई वाले जो है सिंध के हुकूक पर डाका डाल रहे हैं, इसके बाद हम जो है इनकी किसी भी ऐसी साथ नहीं होंगे। ठीक है, अंदलीब अब्बास साहब, ये जो जब देखा सिंध के अंदर कल से एक तमाशा लगा हुआ है कि कल 3 एमपीएस ने बाकायदा अपनी वीडियो जारी की कि भाई हम तहरीक इंसाफ की कारकर्दगी से खुश नहीं हैं, जिस तरह से वो सिंध को ट्रीट कर रहे हैं, तो इसलिए हम उन्हें वोट नहीं देंगे। आज असेंबली के अंदर जो हुआ, घेर लिया आपके पीटीआई के एमपीएस ने जाके, उन्हें एक को ले गए, लेकिन 2 जो हैं वो वहाँ से निकलने में कामयाब हो गए। और ये बिल्कुल दुरुस्त निशानदेही की ससी प्लेजो साहब ने कि जब आइलैंड वाला मामला था तब भी शरियात शर ने तहरीक इंसाफ के अगेंस्ट जाके वहाँ पे सपोर्ट किया था, आइलैंड वाले मामले पे सिंध गवर्नमेंट को सपोर्ट किया था। वो पहले से ही उनकी एक मुख्तलिफ राय आ रही है सामने। देखें, ये सारे जो सीन्स हैं ना, ये बड़े हौलनाक हैं, और ये शो करते हैं कि जो हॉर्स ट्रेडिंग है, जो हमारा मौक़िफ़ था कि जी इसको ख़त्म करें, अगर आप इसको शो ऑफ हैंड से कर दें, ये सब तमाशे ना हो। ये 30 साल से यही जमाते हैं, साइन कर कर के एक दूसरे के साथ चार्टर ऑफ डेमोक्रेसीज़, और उनकी धज्जियाँ उड़ा के उसमें डस्टबिन में फेंक के बड़े मज़े से आके कहती हैं कि नहीं जी हम तो वोट को इज्जत देंगे। ये इनकी देख लें कि इनकी स्टेटमेंट्स क्या हैं, इनकी कमिटमेंट्स क्या हैं और उनकी अमाल क्या हैं। अब दूसरी बात आ गई कि जी ये क्या हो रहा है। बिल्कुल, मैं तो फिर भी कहती हूँ कि ये सारे सीन्स जो हैं ये कभी ना होता अगर इमरान खान जैसा सच्चा बंदा ना होता। वो ये भीड़ों की छत्ते हैं, ये भीड़ों के छत्ते हैं, क्योंकि इन्होंने 30 साल उसके अंदर लोगों की पेटों में से शहद निकाल निकाल के निचोड़ के डाला हुआ है। इनको लगता है कि ये है कौन जो आके जब इन्होंने सारे के सारे सिस्टम्स तबाह करके अपने बेटे, अपनी बेटियां, अपने भांजे और उनकी ये पूरी जायदाद और उनकी अपनी समझ के पाकिस्तान को खाया पिया और खिसके वाली फिलॉसफी अपनाई हुई है। ये कौन होता है जो छेड़ने आ गया? नहीं, ये जो
अब हम इनको पकड़ रहे हैं तो ये भीड़ों की तरह, छत्तों की तरह वापस काटने की कोशिश करते हैं। वो उस बेचारे को देखें वीडियो में क्या कह रहा है, वो उसके गले को पकड़ा हुआ है और वो कह रहा है मैं बीबी को वोट नहीं दूंगा, नहीं दूंगा बीबी को वोट नहीं। लेकिन अंजलि वासेबा ये जो अभी थोड़ा बहुत है जमहूरियत पे चला है, उसके लिए हमने कुर्बानियां दी हैं, इसके लिए जेल रेल और फांसियां हमने खाई हैं। आप खान साहब ने कैसे 22 सालों से कौन सी कुर्बानी दी है 22 सालों में? ये जो सिस्टम जमहूरी चल रहा है इसके लिए पीपल्स पार्टी ने जो है वो किया है। आपका आइन पूरा डिक्टेटरशिप पे जो नजर था उसको साफ किसने किया? 18th अमेंडमेंट जिसके खिलाफ आप दिन रात बात करते हैं, उस 18th अमेंडमेंट को लाने के लिए हमने कितने मुश्किलात का सामना किया है, सारे लोगों को बिठाया है। यह हाउस ऐसे नहीं कुछ थोड़ा सा जरा सेनेट के इलेक्शन में शफाफियत लाने के लिए भी अगर एफर्ट कर लेते तो शायद वो ज्यादा एक और अच्छी चीज होती। हालांकि असूली तौर पर आपकी पार्टी से माजी में सपोर्ट करती रही है, अगर सेनेट के इलेक्शन को भी होने थे समर, ये सेनेट के इलेक्शन ही नहीं होने थे अगर जो है हम कहते हैं हम ये नहीं हो सकते या उसका मैंडेट अपोजिशन के पास एक बहुत बड़ा, ये 3-4 लोगों की बैसाखियों पे हुकूमत खड़ी है। ये क्या समझते हैं ये लोग? आप माजी में इस चीज को सपोर्ट करते रहे हैं। आपने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के अंदर भी कहा, सेनेट की होल कमेटी में भी कहा। हमने तो 4 लोगों की बैसाखियों को भी हमने कहा चलो जमहूरी तरीका ये चलाए ना। नहीं, आपने 18वीं तरमीम तक आपने कर ली थी, उस वक्त आपको कर लेना चाहिए था ये वाला काम भी। इन्होंने तो पार्लियामेंट में ताले लगा दिए ना। चले, इन्होंने क्या किया है? मुझे एक मुख्तसर ब्रेक लेनी है। ब्रेक से वापस आते हैं तो एक और 2 बड़ी अहम चीजें हैं, उन पे भी हमने बात करी। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक द शो नाज़रीन। बलूचिस्तान की क्विकली में अगर बात करता चलूँ कि बलूचिस्तान के अंदर जो सूरत हाल बन रही है, वहाँ पे तहरीक इंसाफ ने अपना कैंडिडेट विड्रॉ कर लिया है। अब वहाँ पे वो सपोर्ट कर रहे हैं बलूचिस्तान अवामी पार्टी को, और बलूचिस्तान अवामी पार्टी सपोर्ट कर रही है अब्दुल कादिर साहब को, जिन्हें तहरीक इंसाफ ने पहले टिकट दे के उनसे टिकट वापस ले लिया था। तो अब अब्दुल कादिर साहब जो हैं वो इंडिपेंडेंट हैसियत में लड़ रहे हैं, लेकिन बलूचिस्तान अवामी पार्टी उन्हें सपोर्ट कर रही है। और तहरीक इंसाफ के वहाँ पे एक सेनेटर से ज़्यादा, यानी एक सेनेटर के लिए जो रिक्वायर्ड नंबर है उससे ज़्यादा उनके MPs हैं, लेकिन फिर भी PTI ने अपना कैंडिडेट वहाँ से विड्रॉ कर लिया है। तो इनडायरेक्टली कहा जाए तो तहरीक इंसाफ जो है वहाँ पे बलूचिस्तान असम्बली में अब्दुल कादिर साहब को ही वहाँ पे मुमकिन तौर पर वोट डालने जा रही है। तो कादिर साहब जो है वो कल इलेक्ट होकर आ जाएंगे सेनेट के अंदर, बज़ाहिर ये नज़र आ रहा है। बहरहाल जावेद भाई साहब, क्विकली अब ज़रा बात हो जाए। अभी तो इलेक्शन जो कल होने जा रहा है ये सीक्रेट बैलेट पे ही होने जा रहा है, इलेक्शन कमीशन ने वाजे कर दिया, लेकिन एक कमेटी बनाई है कि आगे के लिए शफाफियत के लिए क्या करना है, किस तरह करना है। तो आईनी तरमीम के बगैर अब ये काम हो नहीं सकता। शफाफियत हर कोई कह रहा है कि होनी चाहिए, लेकिन कोई इस पर आगे नहीं बढ़ रहा। तो इस इलेक्शन के बाद फिर ऐसा कुछ होना चाहिए या होगा कि आइंदा के लिए सेनेट के इंतखाबात मशकूक तो हों, जिस पे आपको इतराज़ है कि पूरे सेनेट के ऊपर सवाल उठता है? इसमें कोई दूसरी मेरी राय नहीं है जी कि सेनेट ऑफ पाकिस्तान के इलेक्शन जब भी हुए हैं और कुछ अरसे से बहुत ज़्यादा आवाज़ें उठती रही हैं, हमारी ख्वाहिश ये ज़रूर थी कि अगर इसके लिए कोई ऐसा मैकेनिज्म अडाप्ट हो जाए, हुकूमत अगर सुप्रीम कोर्ट में न चली जाती और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाती और एक माहौल ऐसा बनाती तो मुमकिन है आज जो आवाज़ें उठ रही हैं ये भी बंद हो जाती। लेकिन अगर आज देर हो गई है तो इसके फौरी बाद एक ज़रूर एक डिस्कशन होनी चाहिए, दोनों हाउसेस की कमेटी बनना चाहिए, वो डिस्कस करके इसके लिए कोई ऐसा लाएअमल ज़रूर अपना लें कि ताकि सेनेट ऑफ पाकिस्तान का जब भी इलेक्शन होता है ये इस तरह की आवाज़ें उठती हैं, बाजार लगते हैं, खरीदो फरोख्त होती है, तो ये बहुत ही तकलीफ दे है किसी भी हाउस के लिए, किसी भी इंस्टीट्यूशन के लिए। और अगर इस अदारा जो सबसे बड़ा अदारा है वहाँ बैठे हुए लोगों के बारे में ऐसी बातें चारों अतराफ से लोग करेंगे तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही तकलीफ दे है। इसके लिए ज़रूर कोई ना कोई मैकेनिज्म अडॉप्ट करना चाहिए ताकि आइंदा वाले इलेक्शन जो है, आने वाले इलेक्शन में हार्स ट्रेडिंग, पैसे का अमल दखल, कोई ऐसी चीजें ना हो ताकि इस अदारे की जो क्रेडिबिलिटी है वो बरकरार रहे। ठीक है, क्विकली अंजलि वाज साहब, कल अगर यूसुफ रजा गिलानी साहब जीत जाते हैं तो एक्सेप्ट करेंगे डिफीट को? कौन, यूसुफ रजा गिलानी? आप अगर वो जीत जाते हैं आप शिकस्त को तस्लीम करेंगे? देखिए, पहली बात तो यह है कि वो अगर जीतते हैं तो फिर ये वीडियो सही है ना सारी। ये पहली बात तो ये देखें, जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आई क्या कहा, उन्होंने कहा जी आप इंश्योर कराएं कि करप्शन ना हो। इलेक्शन कमीशन को कहा आपके सेफ गार्ड्स होने चाहिए। नतायज को कबूल करेंगे या नहीं? क्विकली मेरे पास मैं डिपेंड्स ऑन क्या कैसे नतायज आते हैं, लेकिन मैं आपको यहाँ मैं कल भी आऊँ, मैं आपको अभी बता के जा रही हूँ
कि यूसुफ रजा गिलानी साहब और उनके बेटे जितनी मर्जी ज़मीर फरोशी कर ले, हमारी जो पार्टी है और हफीज शेख साहब का जीत के मेरे पास प्रोग्राम का टाइम खत्म हो गया। बहुत शुक्रिया तमाम मेहमानों का, आपने कीमती वक्त दिया। कल नताइज सामने आ जाएंगे। अब देखना है कि कौन नताइज को मानता है, कौन तस्लीम नहीं करता है। इसके लिए कल शाम तक का इंतजार कीजिए। आप भी मुझे भी इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।